आज मैं कुंदन कुमार क्लास 7th की अंग्रेजी की बुक जो है निकम है उसकी आज मैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव चैप्टर की वर्ड टू वर्ड सेंटेंस टू सेंटेंस की चर्चा करूंगा। इसमें आप देखेंगे कि एक्सपर्ट का मतलब होता है उस्ताद या निपुण या कुशल। डिटेक्टिव्स का मतलब होता है जासूस, जो किसी काम में जासूसी करता है उसी को डिटेक्टिव्स कहते हैं। आखिरी चैप्टर का मतलब हो गया कुशल जासूस या उस्ताद जासूस या निपुण जासूस। अब इसमें यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि निशाद अबवाब 7 also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale। निशाद को जो कितने साल का है, वह 7 साल का एक लड़का, उसको 7 भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता था क्योंकि his name means the 7th note on the musical scale, क्योंकि उसके नाम का मतलब था संगीत के पैमाने का 7वां सुर। And his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. नाथ। उसकी 10 वर्ष की बहन माया एक मिस्टर नाथ के बारे में जानने के प्रति बहुत ही जिज्ञासु थी। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। दिन वन डे द चिल्ड्रेंस मार्वल रॉल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। एक दिन क्या होता है कि बच्चे की मार्वल कहाँ लुढ़कते लुढ़कते मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं। एंड निशाद गेट्स ए चांस टू सी हिम, और निशाद को एक चांस मिल जाता है उससे मिलने की। यहाँ सी है, सी का मतलब मिलना होगा यहाँ। इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन, क्या वह एक बदमाश है, क्या वह एक अपराधी है। वाई इज़ हीज फेस बैडली स्केयर्ड, आखिर उसका चेहरा उतना उस पर निशान क्यों आ गए। वाई हैज़ नो फ्रेंड्स, आखिर उसके पास दोस्त क्यों नहीं है। निशाद्स मदर डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। निशाद की माँ जो कि डॉक्टर है और जो कि मिस्टर नाथ को एक पेशेंट के रूप में जानती है और वो बहुत ज़्यादा ही विनम्र है। कौन? तो निशाद की माँ। इसको पेज को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ देखता हूँ कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, जो कि अभी मैंने बताया था कुशल जासूस, तो इसकी वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट टू टेक्स्ट की चर्चा करूँ। एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेट, जैसे ही हम वापस किधर क्लिनिक की तरफ चले तो 7 ने कहा, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, क्या वो एक राक्षस की तरह नहीं दिखता। मॉन्स्टर मतलब राक्षस होता है माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, ओ माय गॉड, देखो देखो, पर क्या तुमने देखा वह कितना पतला है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो, गरीब हो। एंड कांट एफोर्ड टू ईट, हो सकता है कि खाने भी वो नहीं खा सकता हो, इतना पुअर हो। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, कहते नहीं कि तुम बताओ जरा सा कि नहीं कि वह गरीब नहीं हो सकता अगर वह एक क्रूक अगर होता तो। आई टोल्ड ही, मैंने उससे कहा, he is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room। यहाँ stashed away का मतलब होता है छुपा के रखना, hidden away। कहता है कि वो हो सकता है he has probably got millions of rupees, उसने कितने रुपया कमा लिया हो, millions of rupees, और वो कहीं न कहीं उसी रूम में पैसे को छुपा के रखा हो। Do you really think he is a criminal माया, क्या तुम सही में वास्तव में सोचती हो माया कि वह एक अपराधी है। He doesn't look like one, लेकिन वह एक अपराधी जैसा नहीं लगता। निशाद लुक डाउटफुल, निशाद ने शक की नज़रों में उसे देखा। ऑफ कोर्स ही इज़ 7। अब कहती है अवश्य वह है 7। आई से, मैंने कहा, आई वर्ड यहाँ माया के लिए आ रहा है। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, अब कहते नहीं, और अवश्य वह भूखा नहीं मर रहा होगा। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने हमें बताया था हमें कि वह जो कि उसका रमेश उसका भोजन नीचे कहाँ से लाता है, रेस्टोरेंट से लेके आता है। अब इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। निशाद सेड, निशाद ने कहा, परंतु माया, मिस्टर मेहता तो हम लोग को ये बताए थे कोई कहीं काम भी नहीं करता है, तो बताओ कि तो इसलिए उसके पास भोजन के लिए इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से हो सकते हैं। निशाद ने कहा। और एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, सही है, मैंने भी असेस करते हुए मैंने भी बोला, सही बात है। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, समवेयर मतलब होता है कहीं, उसके पास कहीं न कहीं छिपाया हुआ पैसा अवश्य होगा। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, शायद उस कमरे में उसके पास एक ट्रंक भी हो।
इट इज़ प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, या इस प्रकार के जो डॉट डॉट लगा देख रहे हैं इसको हम एक्लिप्स कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे इसके आगे भी और कुछ स्टेटमेंट जो स्पीकर है कुछ कहना चाहता है। अब कहता है कि नहीं, हो सकता है कि उसके कमरे में ट्रंक भी हो और यह शायद चांदी और सोने से और गहनों से भरा हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है, सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड मतलब सोना और ज्वेल्स मतलब आभूषण या गहना। व्हाट रबिश, क्या बकवास है। रबिश मतलब बकवास। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने बीच में ही दखल देते हुए कहा। इंटरप्ट मतलब होता है बीच में ही दखल देते हुए कुछ बोलना। आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम, और मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ मूर्ख। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कैर्स, बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साथ, क्या तुमने उसकी चेहरे पर जो निशान है क्या उसको देखे। आई कुडेंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। मैंने नहीं देख पाई, बहुत क्या था, बहुत ही अंधेरा था। इट वॉज टू डार्क, बहुत ही अंधेरा था, और परंतु मैं शर्त लगाती हूँ। बट आई वेट, बट वेट मतलब होता है शर्त लगाना। ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, कि मैं शर्त लगाती हूँ कि वे पुलिस की फायरिंग में उसे लगी है, पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई है, इसी कारण उसके ऊपर वो निशान आए हैं, गोली के निशान होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्केयर्स, निषाद सेड फॉर्मली। मम्मी ने हमें बताया था कि वो जले हुए के निशान हैं। दे वर बर्न स्केयर्स, स्केयर्स मतलब निशान हो जाता चिन्ह। निषाद सेड फॉर्मली, निषाद ने दृढ़ता से इस बातों को कहा। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट। यहाँ परहैप्स मतलब होता है शायद, शायद पुलिस को उसके घर में खदेड़ने के लिए, टू सेट बोले तो उसे बाहर निकालने के लिए उसे क्या करना पड़ा होगा, उसे आग लगानी पड़ी होगी। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया। सेवन लुक्ड अनश्योर, सात को विश्वास अभी भी नहीं हुआ, उसके ऊपर अनश्योर की निगाहों से उसके ऊपर देखा। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, फॉलोइंग मतलब होता है कमिंग आफ्टर, बोले तो आने वाला समय। तो कहता है क्या कि मंडे को, मम्मी के जन्मदिन के अगले दिन सोमवार को, सेवन वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव एज ए वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ हर स्कूल फ्रेंड। और उनके साथ मम्मी सोमवार को साथ अकेला, बोले तो सेवन अकेला उनके साथ गिरगांव में स्थित क्लिनिक गया, क्योंकि मैं एक स्कूल के दोस्त के साथ शाम बिता रही थी। आई वॉज स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मतलब बिताना। वेन दे रिटर्न, जब वे लोग रिटर्न हुए, कौन, निषाद और उनकी माँ। निषाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फील्ड मोस्ट अनवायर्ड दैट आई हैडंट बीन देयर। अब जब वे लौटे तो निषाद ने मुझे बताया कि वह मिस्टर नाथ से मिलने गया था और मैं बहुत नाराज़ थी कि मैं वहाँ नहीं थी। आई हैडंट बीन देयर, कि मैं वहाँ नहीं थी। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस। गॉट मतलब क्या होता है, इतना दुबला पतला दिखता हुआ, भूखा रहकर दुबला होना, इस कारण इसी को गॉन्ट कहते हैं। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग। अब साथ जो था ना मिस्टर नाथ के पतला दिखने पर बड़ा परेशान था। गॉन्ट, गॉन्ट मतलब पतला, किसके कारण पतला होना, भूखे रहने की वजह से पतला होना, उससे बड़ा परेशान था वो। और उसे पक्का विश्वास था, वॉज श्योर, उसे पक्का विश्वास था कि वह भूखा ही मर रहा था। स्टार्विंग मतलब भूखा रहना। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening at 8. उसने मुझे बताया कि उसने जोर से मिस्टर नाथ के दरवाजे को खटखटाया और उस शाम, और कहा, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, जल्दी दरवाज़ा खोलो मिस्टर नाथ। द मैन हु हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्वल। उस आदमी ने पुनः दरवाज़ा खोला और फिर पूछा कि क्या फिर तुम्हारे दूसरे ही मार्बल क्या कहीं खो गए हैं। और ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, वह स्पष्टतः मेरे भाइयों को पहचान गया और उसे जानता भी था। नो सेड निषाद, निषाद ने कहा कि नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। और उस आदमी के हाथ को अपने हाथ में ले चुका था और इस पर चॉकलेट की एक बार उसने लेकर उसे रख दी। इस पेज को थोड़ा सा आगे खिसकाता हूँ। और फिर डिड यू गेट अ चांस
टू पीक इन टू द ट्रंक 7 आई आस्क्ड। पीक मतलब होता है लुक क्विकली एंड सेक्रेटिवली। कहता है क्या कि क्या तूने बताओ निषाद, तो बिल्कुल क्या तुम्हें उस ट्रंक में झांकने का मौका तुम्हें मिला? पिक इन टू द ट्रंक, क्या कुछ देखने का कुछ उसमें तुम्हें मौका मिला? पिक मतलब देखना, लेकिन वो भी सेक्रेटिवली देखना। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कौन? आई वर्ड किसके लिए आया है? माया के लिए आया। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। अब निषाद बड़ा ही परेशान दिखा, नाखुश दिखा। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। उसने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा। ही डिडंट इवन आस्क मी, उसने थोड़ा कहा भी नहीं कि मुझे अंदर चलो, ये सिर्फ उसने कहा। देन ही स्माइल, उस बाद वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, परंतु मैंने कुछ पाल ही लिया, ऐसा मुझे लगा। माया, आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। और मैं नीचे रेस्तरां में गया जहाँ रमेश काम करता है और मैंने उससे बात भी की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड। मैंने कहा कि चलो अच्छा है श्रीमान जासूस, तुम्हारे लिए बढ़िया है, मैंने कहा। पैटिंग हिम ऑन द बैक, मैंने उसे पीठ पर थपथपाते हुए। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, मुझे आशा है कि तुमने उससे उचित प्रश्न भी पूछे होंगे। सेविन लुक्ड प्लीज्ड, अब सेविन बड़ा ही शांत दिखा, खुश दिखा। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब रमेश ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए सुबह और शाम 2 वक्त का खाना ले जाता है। एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 कप चाय। 1 इन द, अब इसके जस्ट आगे वाले पेज में चलता हूँ। 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून। यहाँ 1 इन द जो वर्ड है वो पीछे वाले पेज में दिया था कि एक चाय वो कब सुबह और एक दोपहर। अब रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। और उसने मुझे इतना भी बताया कि रमेश कहता है कि खाने में उसकी कोई विशेष चीज़ नहीं होती है, वह हमेशा एक जैसा ही खाना खाता है। कि कौन कौन खाना में? 2 चपाती, थोड़ी सी दाल, सम दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ पेज कैश, मिस्टर नाथ क्या करते हैं उसे नकद पैसा भी देता है और अच्छी टिप भी देता है। टिप्स मतलब जो कि ऊपर से कुछ दिए जाने वाले खाना का जो दाम के बाद ऊपर देना, ताकि लाने में भी उसे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, रमेश ने मुझे कुछ अजीब बताया माया। सेवन एडेड, सेवन ने कहा कुछ जोड़ते हुए। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज़ विथ हिम इच टाइम। अब लगभग हर रविवार वह मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लंच ले जाता है और हर बार उसके साथ एक ही आदमी भी रहता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा होता है और स्टाउट मतलब मजबूत होता है। और कहता है क्या कि ही इज़ टॉल फेयर, वह लंबा है, सुंदर है, मजबूत है, तागड़ा है और वह चश्मा भी पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। और रमेश कहता है कि उसके पास आने वाला उससे काफ़ी बातें करता है, मिस्टर नाथ की तरह नहीं जो बहुत कम बोलता है। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि चलो अच्छा है जो तुम, बहुत अच्छा किया निषाद, मैंने उससे कहा। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज। अब क्या हुआ कि अब जबकि हमने अपनी तहकीकात में कुछ क्या कर ली, कुछ प्रोग्रेस कर ली है। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। अब कहते हैं सॉर्ट आउट मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो भी अरेंज सिस्टमेटिकली ढंग से। अब वो कहता है क्या, हमें सभी तथ्य एक विशेष जासूस की तरह निकालने पड़ेंगे ताकि हम बदमाश को क्या कर सके, पकड़ सकें। वी कैन ट्रैप द क्रूक, ट्रैप मतलब पकड़ना। अब क्या हुआ कि हाउ यू डू गो ऑन माया, सेवन साइड। अब सेवन ने गहरी सांस लेते हुए, माया तुम आगे कैसे बढ़ोगी? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ द क्रूक। ओ माई गॉड, अब तुम कैसे कल्पना कर सकती हो संभवतः एक बदमाश है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी,
वह इतना सामान्य लगता है देखने में। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, स्मार्टी आर रिटार्टेड। अपराधी बिल्कुल साधारण ही दिख सकते हैं, स्मार्टी मैंने उत्तर दिया। रिटार्ट मतलब ही उत्तर ही देना का सेंस लगाते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे? ओ माय गॉड, क्या तुमने हैदराबादी सिंधमार की तस्वीरें देखी थी कल अखबार में? यहाँ जो हाउस ब्रेकर है जिसका सिंधमार होता है। और ही लुक्ड लाइक, थोड़ा सा पेज को हल्का आगे बढ़ाता हूँ। अब कहते हैं क्या कि ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक्ड डाउटफुली। अब कहते क्या कि वह कैसे दिखा? वह गली में किसी भी आदमी की तरह दिखता है, निषाद शक में दिखा। और द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अब कहते हैं अगले दिन अब मानसून आ गई। अब क्या हुआ? डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury। अंधेरे बादल, यहाँ डार्क क्लाउड्स अंधेरे बादल, अंधा बना देने वाली बिजली की चमक और घुमरते हुए, जो कि रोडिंग मतलब जो उसकी आवाज़ होती है, घुमरते हुए तूफान के साथ फूट पड़े। और पूरे गुस्से में, देयर फ्यूरी, फ्यूरी मतलब गुस्सा, फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विथ हैवी डाउनपॉर, और पूरे गुस्से में गलियों में बाढ़ लाते हुए भारी वर्षा के साथ। स्कूल वॉज टू हैव रीओपेंड आफ्टर द समर हॉलीडेज। अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल अब भी खुल चुके थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। अब क्या हुआ? परंतु पानी में डूबे रोडों पर ट्रैफिक नहीं चल सकती थी। अचानक फिर छुट्टियाँ हो गई, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, अचानक छुट्टियाँ हो गई जो कि छुट्टी नहीं होनी थी। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। अब मैंने सोचा कि चलो कि मैं समय का प्रयोग कर लूँगी। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विथ अ सीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और मैं अपने डेस्क पर बैठ गई और हमारे कमरे में एक कागज़ को सामने रखकर, अ सीट ऑफ पेपर मतलब पेपर का एक सीट रखकर, बिफोर मी, बिफोर का मतलब यहाँ होगा के सामने, न कि के पहले। क्लियर? और इसके बाद का जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।